चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा कर रख दी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। गोवा के तट से टकराया है चक्रवाती तूफान ताउते, जिसके बाद तबाही मचा कर रख दी है। तूफान ने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में ताउते पूरी तरीके से चक्रवात का असर दिखने लगा है। कर्नाटक में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक में 4 लोगों की मौत ताउते तूफान की वजह से। कर्नाटक में कुल 73 गांव चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो चुके हैं। मौसम विभाग मुंबई से भी गुजरने की आशंका जता चुका है कि ये तूफान मुंबई से भी गुजर सकता है, जिसके चलते अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। तो गोवा में चक्रवाती तूफान ने पूरी तरीके से तबाही मचाकर रख दी है। लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। गोवा के तट से टकरा चुका है ताउते तूफान। इसको लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। बैठक भी हाई लेवल हो चुकी थी। कर्नाटक में इस तूफान का असर दिखने लगा है और यही वजह है कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा चक्रवाती तूफान ताउते। कर्नाटक में 73 ऐसे गांव हैं जो कि चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की बात। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हक की बात में हम रोजाना ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिसका सीधा जो कनेक्शन है वो आपसे होता है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिन से गिरावट तो आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र की अगर स्थिति देख लें तो वहां पर भी एक जैसी है और दिल्ली की स्थिति भी ठीक उसी के जैसी है। इजाफा संक्रमितों में लगातार होता चला जा रहा है और 4077 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस दौरान 3,62,437 लोगों की अब तक ठीक होने की खबर सामने आई है। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 18,22,20,164 डोज दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के मुताबिक इसमें पहली डोज लेने वाले 11.19 लाख लाभार्थी और दूसरी डोज लेने वाले 5.95 लाख लाभार्थी शामिल हैं। वहीं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में नदियों में लगातार शवों की बाढ़ आई हुई है। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गंगा के किनारे बीते करीब 1.5 महीने में सैकड़ों शवों को नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया गया है और इसके अलावा साथ ही अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शवों को दफन करके चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर शव को दफन किया गया है। हालांकि हिंदू धर्म में शवों के दाह संस्कार की परंपरा है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे उत्तर प्रदेश से। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय सामने आ रही है। वैक्सीनेशन केंद्रों का दौरा करने नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन केंद्रों का दौरा करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन को लेकर उस बैठक में चर्चा होगी, बातचीत होगी। गाजियाबाद समेत कई जगहों पर वैक्सीनेशन केंद्रों का दौरा सीएम खुद करेंगे। एनटीपीसी परिसर में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी आज होनी है, तो पत्रकारों के साथ भी बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपके सामने। वैक्सीनेशन केंद्रों का दौरा करने के लिए नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर समीक्षा बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ। किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या है, कितनी डोज अभी बची हुई हैं, कितने लोगों को किस तरीके से डोज दी जा रही है और कितनी वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, इन सभी बातों पर आज चर्चा भी होगी। आपको ये भी बता दें, पत्रकारों से बातचीत भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो वैक्सीनेशन केंद्रों का दौरा करने के लिए खुद
सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आज बड़ी बात यह है कि 3 जिलों का दौरा करने के लिए सीएम निकले हैं, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा का। वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा खुद करेंगे, वहां की स्थिति का जायजा सीएम खुद लेंगे कि कैसी स्थिति इस समय चल रही है, क्योंकि कोरोना संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अब मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर हम इस समय क्या सवाल पूछ रहे हैं वो एक एक करके आपको बता देते हैं। कब थमेगी बेकाबू कोरोना की रफ्तार, ये बड़ा सवाल इस समय सामने आ रहा है। वैक्सीनेशन कब तक पूरा हो जाएगा, ये दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। कब तक पूरा हो जाएगा, ये सवाल देश की हर पब्लिक इस समय सोच रही है। और वही तीसरा सवाल आपको बता देते हैं, क्योंकि नदियों में लगातार शव मिल रहे हैं। नदियों में शव क्यों मिल रहे हैं, जो लाशें आ रही हैं बहकर, वो कहां से आ रही हैं और क्यों आखिरकार इनको बहाया जा रहा है। जो चौथा सवाल आपके सामने, आखिरकार इतनी लाशें आ कहां से रही हैं, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है। सिर्फ लाशें सामने हैं, कहां से आ रही हैं इसका कुछ भी पता नहीं है। नदियों में कौन कौन शव फेंक रहा है इसका भी पता अभी तक नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार इतने शवों को कब फेंका जा रहा है, दिन में फेंका जा रहा है या फिर रात में फेंका जा रहा है। कहां से आए गंगा किनारे रेत में दबे सैकड़ों शव, क्योंकि गंगा के किनारे रेत में सैकड़ों शवों को दबा दिया गया है। सवाल उसको लेकर भी खड़ा है, आखिरकार कहां से इतने शव आए हैं और इनको दबाने वाला, दफन करने वाला कौन है। लाशों के पीछे की कड़वी सच्चाई आखिरकार क्या है, ये देश का हर नागरिक जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हाल है गंगा का, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गंगा नदी में तैरती लाशों का सच क्या है, ये बड़ा सवाल इस समय जो कि देश जानना चाहता है। कोरोना काल में संवेदना क्या पूरी तरीके से मर चुकी है, क्या इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है, तमाम सवाल इस समय जो कि हम पूछ रहे हैं। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर एक आपको बता देते हैं, क्योंकि चक्रवाती तूफान को लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही। कर्नाटक में भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान को लेकर अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर गृह मंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में ताउते को लेकर चर्चा होनी है, बातचीत होनी है। महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि जो बड़ा खतरा है वो महाराष्ट्र और गुजरात पर है। कोरोना की वजह से बैठक वर्चुअल तरीके से की जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं गुजरात के भी और महाराष्ट्र के भी। किस तरीके से स्थिति से निपटना है, बैठक में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री इस समय मौजूद हैं। बैठक में ताउते के खतरे और इससे निपटने के तरीकों पर इस समय चर्चा की जा रही है। गृह मंत्री के साथ खुद बैठक हो रही है, हाई लेवल मीटिंग इस समय हो रही है चक्रवाती तूफान को लेकर, क्योंकि काफी नुकसान की आशंका इसकी वजह से जताई जा रही है और काफी नुकसान अब तक हो भी चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरेगा ताउते चक्रवाती तूफान, ये आशंका लगातार जताई जा रही है। अगर महाराष्ट्र से होकर भी गुजर जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से हो सकता है, खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ सकता है। गुजरात से भी टकराने की खबर लगातार सामने आ रही है। कर्नाटक में 4 लोगों की मौत अब तक चक्रवाती तूफान की वजह से हो चुकी है। तकरीबन 70 गांव ऐसे हैं जो कि चक्रवाती तूफान की चपेट में हैं और नुकसान उनको हो सकता है। हालांकि कल से ही लगातार मीटिंग चल रही है, इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद इस मामले में मीटिंग कर चुके हैं कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाएगा, कैसे पार पाया जाएगा। आज भी गृह मंत्री की बैठक हो रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ। स्थिति को लेकर, परिस्थितियों को लेकर कैसे हमें निपटना होगा, पब्लिक को कैसे बचाना होगा, और अब मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल है इस मुद्दे को लेकर जो कि एक एक करके हम इस समय पूछ रहे हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, देश में गरमाया हुआ है। पूरे देश की पब्लिक इस मुद्दे की वजह से त्रस्त है, पूरे देश की जनता इस समय परेशान है। कैसे कोरोना से निजात पाई जाएगी, हर कोई इस समय बस यही सोच रहा है। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं, आप तुरंत फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। कैसे आप खुद का बचाव कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना की स्थिति को लेकर, आप अपनी राय दे सकते हैं फोन करके। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कि हम पूछ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार आखिरकार कब थमेगी, वैक्सीनेशन कब तक पूरा हो जाएगा, नदियों में लाशों की कड़वी सच्चाई आखिरकार क्या है, क्योंकि
लाशें मिलने का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता चला जा रहा है और नदी के किनारे रेत में शवों को दफनाया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे है कौन, इस काम को कर कौन रहा है, इसका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। मामला उत्तर प्रदेश का है, मामला उत्तर प्रदेश की नदियों का है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है, बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। कई राज्यों की स्थिति एक जैसी सामने आ रही है। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ता और बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि लॉकडाउन को एक हफ्ते का बढ़ा दिया गया है। तो आज एक बार फिर से एक्सटेंड किया गया है लॉकडाउन को। दिल्ली में अब 24 मई तक पाबंदियां रहेंगी, 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, मामूली सी कमी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा कमी इसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन सरकार कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। दिल्ली में एक बार फिर से एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सीएम केजरीवाल ने खुद इस बात का ऐलान किया गया है। तो 24 मई तक जो पाबंदियां हैं लगातार जारी रहेंगी। 24 मई तक ये लॉकडाउन जो है लगातार जारी रहेगा। जो जरूरी सेवाएं हैं उनकी छूट जिस तरीके से पहले से है वो लगातार देखने को मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन संक्रमितों की संख्या, जो मौत के आंकड़े हैं वो लगभग वैसे ही आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती। सरकार ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते लॉकडाउन को एक हफ्ते का और बढ़ा दिया गया है। अब 24 मई तक ये जो पाबंदियां हैं लगातार ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि देश की राजधानी में दिख ये रहा है कि लॉकडाउन की वजह से अब कोरोना की चेन टूट रही है। लॉकडाउन जिस तरीके से लगा हुआ है, कोरोना के मामले ठीक उसी तरीके से कम होते चले जा रहे हैं। हमने लगभग एक महीने पहले की स्थिति देखी थी, 24-25 हजार केसेस एक दिन में सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो 5 से 6 हजार पर पहुंच चुकी है। उसको जीरो करने के लिए सरकार का फैसला। और अब हक की बात में मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि कोरोना से पूरा देश इस समय त्रस्त है। लॉकडाउन की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। इस समय जगह जगह कोरोना की कर्फ्यू इस समय देखने को मिल रहा है। कई सवाल हैं जो कि पूरा देश जानना चाहता है। कई सवाल ऐसे हैं इस मुद्दे को लेकर जो कि हम भी उठा रहे हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन करके तुरंत अपनी राय दे सकते हैं।
देश में कोरोना की स्थिति लगातार बेकाबू होती चली जा रही है। संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिनों में गिरावट आई है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का जो सिलसिला है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस घटे हैं, जबकि मौतों का ग्राफ नीचे नहीं आया है। वहीं दक्षिण भारत में अब भी कोरोना संक्रमण की स्पीड हाई है। केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में कोविड-19 संक्रमण के 3,11,170 नए केस सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि अब तक 4,077 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस दौरान 3,62,437 लोग ठीक हुए हैं। तो भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 18,22,20,164 डोज दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के मुताबिक इसमें पहली डोज लेने वाले 11.19 लाख लाभार्थी और दूसरी डोज लेने वाले 5.95 लाख लाभार्थी हैं। वहीं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार शव पाए जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर लाशें पाई जा रही हैं। कई सवाल इस समय जो कि हम पूछ रहे हैं, फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, गंभीर मुद्दा है। सवाल इस पर उठ रहे हैं। राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन जो संवेदनाएं हैं वो अपनी तरफ है। बेकाबू लगातार स्थिति होती चली जा रही है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, जो कि पूरा देश भी जानना चाहता है। सरकार से बार बार सवाल किया जाता है, सत्तापक्ष से लगातार विपक्ष सवाल करता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि भारत में ऐसी परिस्थितियां हो चुकी हैं, अन्य देश अब भारत की मदद करने को मजबूर हैं, क्योंकि स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने स्तर पर निकाल दिया गया है, ताकि वैक्सीन आ सकें, ताकि जो अन्य बाहर की कंपनियां हैं वो वैक्सीन दे सकें, ग्लोबल टेंडर में शामिल हो सकें। केंद्र सरकार से मदद राज्य सरकार को नहीं मिल पाई, जिसके चलते ग्लोबल टेंडर निकालने पड़े। और इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। स्थिति यह है कि जो पहले लॉकडाउन लगा था पहली लहर में, वो लॉकडाउन केंद्र सरकार की तरफ से लगा था, लेकिन जो इस बार का लॉकडाउन है, ये वाला जो लॉकडाउन है, ये राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर लगाया है। सभी राज्य की सरकारें अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगा रही है, चाहे वो 1 हफ्ते का हो या फिर 1 महीने का हो, वीकेंड लॉकडाउन हो या फिर 4 दिन का लॉकडाउन हो। ये राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर लगा रही। कैसे स्थिति को कंट्रोल करना है, कैसे कोरोना को कंट्रोल करना है, ये खुद का फैसला राज्य सरकारों का है। हालांकि मामूली सी कमी देखने को मिल रही है इस समय, बहुत ज़्यादा इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राहत की सांस अभी नहीं ली जा सकती है। चिंताजनक स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है। दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन वहां पर लगातार लगा हुआ है। 1-1 हफ्ते का लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया जाता है, और यही वजह है कि अब धीरे धीरे जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था 1 महीना पहले, जब 24 से 25 हजार केस एक दिन में सामने आ रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन लगा, उसके बाद वो केस 22,000 होते हैं, फिर 20,000 होते हैं, 15,000 हो जाते हैं, 13,000 हो जाते हैं, उसके बाद 10,000, 8,000, और अब स्थिति ये है कि 6,000 पर पहुंच चुकी है। यानी स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। जो संक्रमितों का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, लेकिन अभी मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये चिंता का विषय यहाँ पर है कि मौत के आंकड़े आखिरकार कम होने का नाम नहीं ले रहे। संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि चेन कोरोना की जो है वो धीरे धीरे टूट रही है। जो कोरोना की चेन है, अगर वो धीरे धीरे टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि संक्रमितों की संख्या और ज़्यादा कम होती चली जाएगी। नए केसेस बिल्कुल नहीं आएंगे। जो पुराने मरीज हैं उन्हीं का इलाज सिर्फ होता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति है वो चिंताजनक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे शव पाए जा रहे हैं। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर में रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यानी गंगा के किनारे बीते तकरीबन 1.5 महीने में सैकड़ों शवों को नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया गया है, और उसके साथ ही अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शवों को दफन करके चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर शव को दफन किया गया। हालांकि हिंदू धर्म में शवों को दाह संस्कार करने की ही परंपरा है, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नदी के पानी में शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हमारे साथ एक दर्शक इस समय सुखचैन सिंह जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर जी, क्या कहेंगे आप? पंजाब के रहने वाले जी, मोगा जिला। जी, कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं आप, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? मैं कह रहा जी, जी चैन टुटती है, चैन टुटती नहीं, लोग बीमार पे आ, पिंडा च टेस्ट बंद होए, टेस्ट नहीं हो रहे, इस करके आपां नूं लगदा कि चैन टुटी है। चैन नहीं टुटी जी। लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का असर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, लोग डरते जानते नहीं भी मर जाएंगे जी। पिंडा च पार्टियां आउण, डॉक्टर आउण, फिर जाके चेक कर, लोग बहुत बीमार पे पिंडा गांव च। जो लोग बीमार हैं, कोई लॉकडाउन का असर नहीं गया, लोग भुखे मरते बाहर निकलते हैं, कोई सहूलत नहीं मिलती, कोई सुख नहीं। गरीब बंदा जो भुखा हो रोटी कमाउण जाऊगा। हाँ जी, कोई सरकारां ध्यान देण पिंडा च। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सुखचैन जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं चाहना जी सरकारां पिंडा च ध्यान देण, टीमां भेजण, लोकां नूं जो सुख सहूलत चाहिदी ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ देण, लोग टैक के बहन ते बीमारी नूं ਇਹਦੀ ठल पाई जावे। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, क्योंकि लोग बीमार हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच पा रही है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं, लोग परेशान हैं इस बात को लेकर। उम्मीद करेंगे कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और जो परेशानियां हैं लोगों की, वो परेशानियां हल हो जाएं, क्योंकि गांव कई जगह ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच पा रही है। लोग संक्रमित भी हैं, कोरोना से परेशान भी हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग अस्पताल जाने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन उनके घर पर उनको देखने के लिए भी कोई नहीं आ पा रहा है। लोग अपने घरों में हैं, घरों में आइसोलेट खुद को किया हुआ है, फिर भी उनको दवाइयां चाहिए होती हैं, फिर भी उनको ठीक होने के लिए कुछ ना कुछ सहारा चाहिए होता है, लेकिन वो सहारा लोगों को घर में बैठे नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये लोगों की शिकायत है और वो बार बार अपील इस समय कर रहे हैं, बार बार अपील यही कर रहे हैं कि ध्यान दिया जाए उनकी परेशानियों पर। गांव में जो लोग परेशान हैं, गांव में टीम को भेजा जाए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर अधिकारियों की टीम हो। अगर गांव में भेजा जाएगा उसके बाद ही ग्रामीणों की परेशानियां हल हो सकती हैं। तो ये वो आम लोग हैं जो कि इस समय कोरोना की स्थिति को बड़े करीब से देख रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जो कि इस समय परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये वो गांव के लोग हैं, ये वो ग्रामीण हैं जो कि इस समय परेशान हैं। इनको मदद नहीं मिल पा रही है, इनको मदद की आवश्यकता होती है। ना तो सरकार से इनको मदद मिल पा रही है, ना ही स्वास्थ्य विभाग से इनको मदद मिल पा रही है। जो सुविधाएं इनको मुहैया होनी चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वैक्सीनेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। वैक्सीन की ज़रूरत इस समय लोगों को है, लोग चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लगे, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि देश में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। कोवैक्सीन की संख्या भी बहुत कम बची हुई है। कई बार राज्य सरकारों की तरफ से शिकायत भी कही जा रही है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। इसीलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो तस्वीरें इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हालात डराने वाले हैं, हालात परेशान करने वाले हैं। लोग परेशान हैं, उनको मदद नहीं मिल पा रही है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। मौत का ग्राफ अभी भी ऊंचा है, भले ही संक्रमितों के आंकड़े कम होते जा रहे हों, लेकिन मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, हर जगह लाशें इस समय दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कब कोरोना की रफ्तार थमेगी, क्योंकि दूसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा खामियाजा इसका भुगत रहे हैं, पार नहीं पा रहे हैं। वैक्सीनेशन कब तक पूरा हो जाएगा, लोग ये बात सोच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन पूरा होना आसान नहीं है। वैक्सीनेशन पूरा होने के लिए महीनों लग जाएंगे या सालों का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि देश में हर एक नागरिक को वैक्सीन लगाना आसान नहीं है, हर एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाना आसान नहीं है। इसके लिए अलग से अलग अलग अभियान चलाने पड़ेंगे, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को स्वास्थ्य विभाग
अस्पतालों तक आना पड़ेगा, उसके बाद ही वैक्सीन लग सकती है, तभी कुछ हो पाएगा। वरना वैक्सीनेशन कब पूरा होगा, कब खत्म होगा, ये सवाल तो अभी उठ ही नहीं सकता है। कहां से इतने सारे शव गंगा के किनारे आए हैं, इसको लेकर सरकार पर सवाल उठते हैं। विपक्ष बार बार ट्वीट करके राहुल गांधी भी कहते हैं और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं कि जो कहता था मां गंगा ने बुलाया है, आज उसी ने मां गंगा को रुलाया है। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया, क्योंकि गंगा नदी में इतने शवों की एक साथ बाढ़ आ जाती है। लोग परेशान हैं देखकर, लोग हैरान हैं इन तस्वीरों को देखकर कि ऐसा हाल हमारे देश का क्यों हो चला है। जांच इस मामले की चल रही है, लेकिन पता अभी तक नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये शव कहाँ से बहकर आ रहे हैं, इन लाशों को कहाँ से बहाया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे जो रेत पड़ी हुई है उसमें शवों को दफनाया जा रहा है। वहां पर एक बांस की बैरिकेड लगा दी गई है ताकि कोई अंदर ना जा सके, लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर शवों को दफनाया गया है। ये स्थिति आ गई है हमारे देश में, क्योंकि शमशान घाटों में जगह नहीं है। अगर वहां पर शवों को दफनाने के लिए लोग जा रहे हैं तो घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। कई कई घंटों तक शवों को लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसीलिए हालात ये हो गए हैं कि अब रेत में उनको दफनाया जा रहा है, अब नदियों में उनको बहाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संक्रमण का खतरा अब और ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स का भी कहना है, हम खुद डॉक्टर्स से बात करते हैं, लगातार दर्शकों को दिखाते भी हैं, डॉक्टर्स की बातें सुनाते भी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि पानी में संक्रमण कभी ख़त्म नहीं होता है, संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर पानी में इस तरीके से, क्योंकि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होती है, उसके शव को पानी में फेंक दिया जाता है, तो संक्रमण शव में तो है ही, साथ ही साथ पानी में भी हो जाएगा। अगर पानी किसी और को टच करता है तो दूसरे लोगों में भी ये संक्रमण फैल सकता है। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 दिन से गिरावट हालांकि दर्ज की जा रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है, थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस घटे हैं, जबकि मौतों का ग्राफ नीचे नहीं आया है। वहीं दक्षिण भारत में अब भी कोरोना संक्रमण की स्पीड हाई है। केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में कोविड-19 संक्रमण के 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं। 4,77,000 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि इस दौरान 3,62,437 लोग ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 18,22,20,164 डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसमें पहली डोज लेने वाले भी कई यात्री शामिल हैं, लेकिन यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गंगा के किनारे बीते तकरीबन 1.5 महीने में सैकड़ों शवों को नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर लोग देखते हैं। इसके साथ अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। शवों को दफन करके चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर शवों को दफन किया गया है। तो संक्रमितों की संख्या में मामूली सा ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। मौत के आंकड़े अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो चिंता है, जस की तस बनी हुई है। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि देश उन हालातों से इस समय जूझ रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश आज उन हालातों में पहुंच गया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसी वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का कोरोना से निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख जताया है। ट्वीट हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ट्वीट है, जिसमें पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी दुख जताया है, शोक व्यक्त किया है इस मौत पर। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मुझे अपने दोस्त राजीव सातव के खोने का बहुत दुख है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है कि पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी दुख व्यक्त किया है इस घटना पर। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का कोरोना की वजह से निधन हो चुका है, वो कोरोना से संक्रमित थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दुख व्यक्त किया है। ये जो ट्वीट है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, इस समय हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ट्वीट दिखा रहे हैं। अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी ट्वीट किया है और इस निधन पर शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि उनको काफी दुख है, पार्टी के लिए क्षति है, बहुत बड़ी क्षति। हक की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।